एवरीबॉडी, हाय मोमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अपने चैनल पे 7 ओम आरिबू जो सूर्य की मूवी है उसको फुल वॉच कर रहे हैं। एंड हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इस मूवी का जो सेकंड सीन था जिसमें श्रुति हसन एंड सूर्या दोनों का जो रिलेशन बनता है एंड एक दोनों के बीच का जो कपल कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, एक मतलब मूवी को जो स्टोरी बिल्डअप दिया जाता है उस सीन को देखा था। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था वो, मतलब दोनों उस सीन में कॉमेडी एक मतलब वो श्रुति हसन को सूर्य इम्प्रेस करने की कोशिश करते तो लिटरली काफ़ी मज़ेदार सीन था। एंड अब देखते हैं आगे मूवी को कि आगे मूवी कैसे अब बिल्डअप लेगी एंड मतलब फाइट सीन कैसे मतलब एक मतलब जुड़ेंगे कैसे आगे सीन। एंड वो चाइना में जो मीटिंग हुई थी वो सब यहाँ पे इंडिया में आएंगे अब चाइना से। एंड वो एक कहते नहीं थ्रिल कैसे चलेगा मूवी। तो चलिए आगे वॉच करते हैं मूवी। उससे पहले यार जितने भी सूर्य के फैन है भाई चैनल को डू सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको तमिल की कुछ ऐसी मूवीज मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलने वाली है जिनको शायद मुझे लगता है कि आप सभी ने बहुत ही कम यूट्यूब पे रिएक्शन देखा होगा जिन मूवीज पे। तो चैनल को डू सब्सक्राइब कर लेना और आपसे मुझे कंटेंट के लिए सजेशन भी दे सकते हो तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए गाइस वॉच करते हैं मूवी को, आगे लेट्स स्टार्ट। डे 28 से सीधा 60। क्या बात है यार, तू आज बहुत खुश लग रहा है। गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं यार सर्कस देखने के लिए। सर्कस? वहाँ सर्कस नहीं लगता है क्या? गांव से आ रहे हैं, गांव में कभी सर्कस लगता है क्या? तू पहले रुकी 20 टिकट बुक कर देना। अरे अरविंद, हाँ? तेरे घर वाले आ गए। अभी गए? हाँ। चाचा कैसे अच्छा हूँ बेटा, कैसा है तू? आजा। दादी को भी लेकर बेटा। बेटा कैसी हो तुम? चाची ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा। और चाचा कहीं जाना तो नहीं है ना? फिलहाल तो कहीं नहीं, यही तो रहेंगे। चलिए पहले सर्कस देख लेते नहीं, मुझे नहीं देखना, अपना घर ही एक सर्कस है, इनको लेकर जाओ। हैं। मोटी हो गई, पहलवान जैसी लग रही चल है। हट, नजर मत लगा मुझे। गौरी पढ़ाई कर रही हो ना? कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। 10वीं में? हमारी पूछे जा रहा है तो कैसा है? अरे दादी मैं ठीक हूँ। ठीक अपनी हालत को देख। कहाँ देख रहा तू? कुछ चलो, नहीं, चलो। घर से मैं मिठाई लाई हूँ, लो। घर चलाई हो? बेल बज गई। अरे मेकअप कैसे होता है? किसको किसको देखना है? मुझे चलो, जाओ, चलो जाओ, चलो चलो जाओ। आप लोग अंदर बैठिए। देखा आपने, मिठाई खाए बिना ही चला गया और बच्चों को भी साथ लेके चला गया। कम अरे से तो कम बाद एक में चीज खा तो लेगा ना, ऐसे ही परेशान हो। अरे सुनो, तुम ही से कह रही हूँ। सुनो सुनो। अब इसको कौन दिख गया? हेलो हेलो मैडम, आपको ये लोग बुला रहे हैं। यहाँ आओ ना। कौन है? क्या हुआ? कैसी हो तुम? आप कौन है? क्या हुआ, हमें पहचाना नहीं? नहीं। याद नहीं, 1 आध साल पहले तुम हमारे गांव आई थी, बोधी धर्मन करके सबसे पूछताछ कर रही थी। वो मैं नहीं थी। सुना जी ये क्या कह रही है? आप ही इसे नहीं पहचानते? नहीं तो। अपने घर पर आकर सबका ब्लड टेस्ट किया था इसने। इसके साथ 2-4 लड़कियां और भी याद आया वही। तो रहा लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं है। आपको कुछ याद नहीं रहता? सुनो लड़की, हमारे घर पर आकर अरविंद के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी तू। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अरविंद नाम के किसी को भी नहीं जानती। लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन कमाल है। सॉरी, मुझे जाना है। देखा कैसे पहचाने से इतना कर रही है? मुझे भी अच्छा, इसकी अच्छा। शक्ल जानी पहचानी लगती है। ओ ये मुझे लगता है रिसर्च कर रही होगी बोधि धर्मन पे। एंड ये जो सूर्य का फेस है वो उनकी तरह लगता है, बोधि धर्मन की तरह। तो लिटरली मतलब वो इनको टारगेट कर रही है इन पे। ओ भाई कुछ तो है यार, अभी खुले नहीं है ये वाले राज। वो जरूर मान जाएगी। आई लव यू लिख ही देता हूँ। आई लव यू। वाओ, इट्स सो नाइस। थैंक यू। इसे मैंने खुद बनाया है। सच कह रहे हो? तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ Wow. इस पर क्या लिखा है पढ़ो ना। आई लव यू। ओह थैंक यू, आई लव यू टू। मेरी सहेली मालती को ऐसी डॉल्स बहुत पसंद है। उसके लिए भी एक बना सकते हो प्लीज? वो देखेगी तो तुरंत छीन लेगी। नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी एक बनाना, ओके? बट थैंक यू सो मच, इट्स लवली। थैंक यू। ठीक है, मैं काम से जा रही हूँ, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? मैं अरे चलो। हाँ कम। ओ कुछ जवाब ही नहीं दिया रास्ते। एक मिनट। हाँ
क्या भिड़ू, गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ दे दिया। सुपर सुपर। मतलब- अरविंद ने gift श्रुति दे हसन के डाला। लिए नॉर्मल बात है यार। क्या कहा? आई लव यू टू का। कंग्रेचुलेशंस। नहीं यार, उसके आई लव यू टू का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगा जैसे सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। आजकल लड़कियां सबको लव यू प्रसाद के जैसे बांटती हैं। क्लास में किसी लड़के को लव यू बोला, कैंटीन में किसी लड़के को लव यू बोला, टाटा बाय बाय जैसे हो गया है भिड़ू ये। सिचुएशन कुछ अजीब होती जा रही है। अभी मैं एटीएम में खड़ी हूँ, वो बाहर खड़ा है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उस पर आई लव यू लिखा है। मैंने तब तो कुछ भी बोलकर मैनेज कर लिया, पर अब क्या करूँ? संभालना, हाँ, उसको दिमाग से हैंडल करना। बस ये याद रखो, हमारे लिए वो जरूरी है। केयरफुली हैंडल करना। और कह रही थी कि उसके दोस्त के लिए भी एक बना कर दूं। I'll call you later. वो आ गई बेटा। ओ अच्छा, चलो चलते हैं। वो चाइना के खिलाफ मुझे लगता है कि सूर्य का इस्तेमाल करेंगे। अरविंद 2 मिनट रुकना, मैं अंदर जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाय अंकल। आओ बेटी सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके। बुक लेकर आई हो? हाँ लाई हूँ। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? वो तो 4 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी। अभी चाइना और यूएस को थीसिस भेजी है और यहाँ भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है। अच्छा। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया है अंकल। हाँ बेटा, रिस्क तो था, लेकिन ये जरूरी भी तो था। ये उनकी किताब है बुद्धि धर्म जी। बुक आ गई, इतना काफी है, इसलिए अब कोई टेंशन मत लेना। ओके। तुमने उस लड़के को बता दिया ना? हाय। मुझे लगता है इनके पेरेंट्स होंगे ना जो सूर्य के इस मूवी में, वो बताएंगे इनको कि ये लड़की कौन है। क्या तुम कल सुबह 10 बजे फ्री रहोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जैसा तुम कहो, मुझे भी कुछ बात करनी है। लगता है हम दोनों एक ही बात करने वाले हैं। ओके बाय। उन्हें तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी अरे पहचान चाचा। पता ही नहीं है। कौन थी वो लड़की? आपने देख लिया? मेरी दोस्त है। रुकिए बुलाता हूँ। रुक जाओ, कब से जानते हो तुम उसको? यही कोई 2-2.5 महीने से। सिर्फ 2-2.5 महीने से? वो तुम्हें 1.5 साल से खोज रही है, जानते हो? नहीं नहीं, आप भी ना। एक रिसर्च के लिए उसे बंदर की जरूरत थी, तभी मुलाकात हुई थी। उसे बंदर की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। 1.5 साल पहले हमारे गांव में आकर बोधि धर्मन के वंश के कौन कौन है पूछकर हम सबका ब्लड टेस्ट किया था। बोधि धर्मन और तुम्हारी फोटो को एक साथ रखकर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, ये सब पूछा था उसने। उसके बाद मैंने उसको दोबारा यहाँ देखा, हमें नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी। वो बोली कि तुमको भी नहीं जानती। तुम्हारी चाची ने उसको पहचान लिया था और मुझे भी शक हुआ था। अभी देखा तो तुमको बाइक पर छोड़कर गई। अरविंद क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ड्रॉप करके आई थी। कौन हो तुम? 1.5 साल से मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? बताओ। अरविंद आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? हाँ? अरविंद अरविंद प्लीज मेरी बात सुनो। वाह यार, मजा आ रहा है यार मूवी में पूरी। तो कितना कुछ रिसर्च किया हुआ है यार। ये उनके वंशज होंगे मुझे लगता है भाई। तो सब कुछ बोधि धर्म प्लान था। प्लान बनाकर मुझे धोखा दिया। अरविंद मैं इसी बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी। मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। पागल था मैं तुम पर विश्वास किया। ये तेरे पीछे क्यों पड़ी है सबने पूछा मुझसे, लेकिन मेरे भेजे में बात घुसी ही नहीं। झूठ झूठ बस झूठ बोलती रही। मेरे जीते की मेरा पोस्टमार्टम कर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी?
ये चूहा, ये खरगोश, इन पर भी रिसर्च करती हो? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन तुम तो ये सोचने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, अगर मैं तुमसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम रिसर्च के लिए कभी राजी नहीं होते। इसी डर से मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया। सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेने से प्यार नहीं हो जाता अरविंद। बकवास बंद करो। तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी, अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर देती, किसी भी हद तक गिर जाती। बस करो अरविंद, तुम किसी और मतलब से ये बात बोल रहे हो। हाँ, मैं उसी मतलब से बोल रहा हूँ। लड़कियों से ना मिलना ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारी परवरिश हाथी, ऊंट जैसे जानवरों के बीच ही हुई है। उस पे एक लड़की ने हंसकर बात कर ली तो प्यार हो गया। हाँ सुधा, प्यार हो गया मुझे। माना कि मैं जानवरों के बीच रहा, पर उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, प्यार का नाटक नहीं किया जैसा तुमने किया। पता है तुम्हें, उन जानवरों से प्यार करना गलत नहीं था, पर तुमसे प्यार करके गलती कर दी है ना? सही कहा। प्यार के अलावा तुम्हें पता भी क्या है? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। ओ भाई, शॉकिंग यार, ये क्या बोल दिया भाई। दिल टूट गया यार सूर्य भाई का। भाई वो भाई तो क्लोज आते जा रहे हैं वो डेज के। अरविंद, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ सकती। सुनिए, ये बहुत उदास है। जब से आपके घर से आया, इसे किसी चीज की होश ही नहीं है। 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, ऐसे ही प्यार में फंसाकर छोड़ दिया बेचारे को। हमारे अरविंद में क्या कमी है? बस अब चुप हो जाओ। प्लीज सिर्फ 1 घंटे के लिए चलो मेरे साथ। ए अरविंद, तुझे जाना चाहिए। आप गाड़ी के पास जाइए, मैं इसे भेजता हूँ। अच्छा यहाँ क्यों लेकर सेंटर में ले आओ, गई बताती हूँ। म्यूजियम में। यहाँ रखी हुई हर चीज के पीछे एक कहानी है। हम लोग इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। हजारों साल पहले इस देश को वीरता और सभ्यता जिन्होंने सिखाई थी, वही सच्चे नागरिक हैं। ये म्यूजियम नहीं है अरविंद, इस देश के सच्चे नागरिकों की समाधि है। अगर मैं कहूँ कि आज की मॉडर्न साइंस की विद्या से वो लोग 500 साल आगे थे तो तुम विश्वास करोगे? साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से ये बताया है कि 9 ग्रह हैं। वो टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं। लेकिन हमारे इस देश में आज से हजारों साल पहले लोग मंदिरों में 9 ग्रहों की पूजा करते थे। कैसे? धरती का रेडियस 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैसे बताया था? वाओ यार। आज अगर बोलते हैं बारिश होगी तो धूप निकलती है, अगर कहते हैं धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम घर बैठे बैठे आज ही बता देते हैं। वो कैसे? ये है हमारा साइंस। इस किताब को देखो। जो मतलब ग्रंथ वाइज चलता है यार, मतलब वो कहते नहीं एक इस किताब का और देसी मेरा कोई विद्या संबंध होती है नहीं। हमारी शुरू से। लेकिन तुम्हारा इस किताब के साथ संबंध है। पता है ये किताब किसने लिखी है? ग्रेट मास्टर बोधि धर्मन। एक भारतवासी, उन्हें दूसरा बुद्ध मानते थे।
इस किताब में क्या है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ और दिखाना है। रो मत बेटा, खाना खा लो। इन बच्चों को देखो, इन सबको कैंसर है। 7-8 साल के बच्चों को कैंसर हो गया। इनकी क्या गलती हो सकती है? इतनी सी उम्र में इन्होंने ऐसा कोई नशा भी नहीं किया कि इन्हें कैंसर हो जाए। ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं। यार काफी दूसरे सभी बच्चे खुशी से स्कूल जाते हैं, पर सिर्फ ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जन्म से ही होता है। एक इंसान का डीएनए ही उसकी बीमारी या उसकी काबिलियत दोनों तय करता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में वो डीएनए होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मेरे पूर्वजों से उनकी बीमारी या काबिलियत भी मिल सकती है, जैसे हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, डायबिटीज। इन बच्चों को हुई ये खतरनाक बीमारी, इन सब का कारण खानदानी डीएनए हो सकता है। ऐसी बीमारी जो खानदानी है, इसका इलाज हम डीएनए से ठीक कर सकते हैं। यही मेरी रिसर्च है। अरे हाँ, एक और खास बात, इस रिसर्च से गुणों और काबिलियत को भी आसानी से वापस लाया जा सकता है। एक चित्रकार और एक वीर पुरुष के वंशजों के डीएनए में वो काबिलियत अभी भी होगी। उस डीएनए को ट्रिगर करके हम उस काबिलियत को वापस ला सकते हैं। इसी के बारे में बोधिधर्मन ने 1600 साल पहले उस किताब में लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है? पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए। अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधिधर्मन के कब्र की खुदाई की। ये देखो, कब्र से मिले बोधिधर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। काफी यार सर। ये है बोधिधर्मन का डीएनए। बोधिधर्मन के वंश के लोग, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला। और फिर मैं उनसे मिलने गई। बोधिधर्मन का डीएनए पैटर्न तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच करेगा, ये सोचकर मैंने उन सबका ब्लड टेस्ट किया। उस दौरान मैं तुम्हारे चाचा के घर भी गई। पर वहाँ कुछ देखकर मैं हैरान हो गई। दीवार पर लगी तुम्हारी फोटो बिल्कुल बोधिधर्मन जैसी लग रही थी। ओ भाई, फिर तुम्हारे एक हेयर ब्रश से मुझे तुम्हारे कुछ बाल मिले। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा डीएनए पैटर्न बोधिधर्मन के डीएनए पैटर्न से 83% मैच हो रहा था। भाई बस तभी से मैं तुम्हें ढूंढने लगी। सर्कस में चोट लगने से जब तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो मेरी रिसर्च की सारी जरूरत की चीजें मैंने डॉक्टर से ले ली। बोधिधर्मन के गुण मुझे तुम्हारे डीएनए में मिले। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधिधर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधिधर्मन जिंदा थे, उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? बोधिधर्मन बहुत बड़े वैद्य थे। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधिधर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान यार थी। काफी इस जानकारी से पूरे मूवी विश्व है का यार। फायदा होगा, पर ये सब मुमकिन हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। मुझे क्या करना होगा? डे 93 पे आ गई भैया।
वेलकम। तो देखो यार, आज हम भाई मूवी को यहीं तक देखे देंगे एंड ये सीन भाई मेरे को काफी जबरदस्त लगा। मतलब एक जो मूवी की जो रिसर्च है ना इसकी यार, काफी मतलब बोधि धर्मन जी के बारे में बताती है कि वो कितने मतलब उनकी कहते हैं एक उनका जो दिमाग था, मतलब उनके पास जो एक कहते नहीं एक विद्या थी, वो कितना कुछ कर सकते थे उनके बारे में बताया हुआ था। जैसे हर एक बीमारी का सोल्यूशन था उनके पास एंड मतलब अब जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रही है आगे उसमें दिखाया जाता है कि वही हम विद्या जो उनकी वो तुम्हारे ब्लड में ट्रांसफर कर सकते हैं एंड उससे हम मतलब इंडिया को या फिर मतलब जो एक कैंसर जैसी बीमारी तो काफ़ी चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। तो लिटिल मतलब काफ़ी एक बहुत ही मज़ेदार सीन था एंड मेरे को यार काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट यार उन बच्चों को देख के तो लिटिल मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। तो लिटरली बहुत ही मज़ेदार सीन है मूवी का एंड देखते हैं अभी आगे नेक्स्ट सीन में क्या होगा। एंड मुझे पसंद आया भाई ये सीन, लिटरली यार इस सीन ने तो दिल छू लिया भाई मेरा। एंड अब देखते हैं आगे सीन में क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही भाई एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही एंड चैनल को डू सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको तमिल की ओल्ड मूवीज़ देखने के लिए मिलने वाली है मेरे चैनल पे। तो चैनल को डू सब्सक्राइब कर लेना और आपसे मुझे कंटेंट के लिए सजेशन दे सकते तो मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।